Hello students, welcome back to our line by line lecture series of organic chemistry for class 12th। तो अब तक हमने बेसिकली डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। तो अब तक हमने अपने पहले दो लेक्चर में यहाँ पर क्लासिफिकेशन को डील करा है और अपने सेकेंड लेक्चर में बेसिकली नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल को डील किया है। आज हम बेसिकली जो अपना थर्ड लेक्चर है सीरीज में, उसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल्स को लेने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों हम ये सीखेंगे कि हम एल्कीन से एल्कोहल्स कैसे बनाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस से एल्कोहल्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। हम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से किस तरीके से हम एल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं और ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट के यूज से किस तरीके से एल्कोहल की प्रिपरेशन करी जाती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर एक एक रिएक्शन को देखते हैं और आज हम बेसिकली जिस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखिए ये एल्कीन्स का है, यहाँ पे आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मिलेगा एनसीईआरटी में, यहाँ पे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलेगा और उसके बाद आपको थ्रू ग्रिग्नाल्ड रिएक्शन इसकी प्रिपरेशन देखने को मिलेगी। तो चलिए इसी नोट पर हम सबसे पहले एल्कोहल्स की प्रिपरेशन को एल्कीन्स के थ्रू कैसे करा जाता है इसको यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर एल्कोहल्स की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स, तो मैंने अपने एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में आपको ये बताया था कि जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो बेसिकली एडिशन रिएक्शन के लिए फॉलोड होता है। अब एग्जैक्टली वहां पर मैंने HBr का एडिशन आपको सिखाया था और यहाँ पर हम बेसिकली किस चीज का बच्चों एडिशन सीखने वाले हैं, वाटर का एडिशन सीखने वाले हैं एल्कीन्स पर, ताकि हमें उससे करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स यहाँ पर मिल सके। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक एल्कीन लेते हैं और ये एल्कीन है prop 1ene और हम इस पर वाटर का एडिशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको समझिएगा कि यहाँ पे इस एल्कीन में जो यहाँ पर हमको पाई बॉन्ड दिख रहा है, मैंने आपको रूल बताया था, इट विल ऑलवेज शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द प्लस आई ग्रुप तब तक जब तक कि यहाँ पर बेसिकली H2O2 का प्रेजेंस नहीं होता। H2O2 आते ही ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करने लगेगा और यहाँ पर जो बेसिकली 1 डिग्री प्रोडक्ट्स हैं वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के तहत हमेशा मेजर के फॉर्म्स में आएंगे। जब तक यहाँ पर हमने H2O2 का यूज नहीं किया है, इट विल फॉलो द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द 3 डिग्री greater than 2 degree and 1 degree carbocation. That means 3 degree products will be much more stable in comparison to 2 degree and 2 degree will be much more stable in comparison to 1 degree। तो चलिए इसको हम नॉर्मली पहले यहाँ पर समझते हैं कि ये हमारे पास देखिए एक एल्कीन है, इस पर हमने वाटर का एडिशन किया। तो जब हमारा यहाँ पर पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पर जाता है जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है या जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जो OH पोर्शन है वो इस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और यहाँ पर आपका बच्चों ये देखिए ये एल्कोहल यहाँ पर बन जाएगा। देखिए कैसे कि ये OH इस पॉजिटिव पोर्शन पर अटैक करेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पोर्शन पर अटैक करेगा और ये आपका यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंस यहाँ पर सिर्फ इस चीज की नहीं होती, एक्चुअली जब हम एडिशन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं तो हमें 3 तरीके के हाइड्रेशंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए उन हाइड्रेशंस को हम यहाँ पर समझेंगे। पहला हमको नॉर्मल हाइड्रेशन की बात करनी है, दूसरा हमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की बात करनी है और तीसरा जब हम बात करेंगे वो H2O
सॉरी H2O2 के प्रेजेंस में हम हाइड्रेशन की बात करेंगे, जिसमें हमारे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब यहां पर इस चीज को पहले बच्चों हम समझ लेते हैं कि अगर मैं यहां पर कार्बन के नंबर को 4 से ज्यादा करता हूं या 5 कर देता हूं, तो मेरे पास जो स्टेबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं शिफ्ट्स के थ्रू कैसे जनरेट होते हैं, पहले हमको यहां पर इस चीज को समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस चीज को हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन है, इट इज बेसिकली अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये होता है कि हम किसी एक ऐसे एल्कीन को यहां पर लें जो कम से कम 5 कार्बन होल्ड करता है। तो देखिए इस एल्कीन में हमारे पास यहां पर 5 कार्बन है। अब हम यहां पर चाहते हैं एक्चुअली वाटर का एडिशन करना। तो देखिए वाटर के पोर्शन से जो H पॉजिटिव है यहां पर ये बच्चों किस तरीके से काम करेगा, ये काम करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। नियम के तहत हमेशा जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी एल्काइल ग्रुप से दूर होगी अगर H2O2 नहीं लगाए। तो देखिए इस तरीके से यहां पर इस वाले कार्बन पे जब पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इस पर H पॉजिटिव आयन का अटैक कराएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बाद एक्चुअली अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एल्कीन होगा टू फॉर्म अ कार्बोकैटायन विच इज बेसिकली अ स्लो स्टेप एंड अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पर देखिए जब ये कंडीशन होती है तो हमारे पास आप यहां देख सकते हैं कि ये देखिए आपके पास CH3 आ गया और ये मेरे पास इस तरीके से ये देखिए एक पॉजिटिवली चार्ज्ड यहां पर कार्बोकैटायन जनरेट हो गया जो कि बेसिकली एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब इसको हम 2 डिग्री की कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली यहां पर इस कार्बन से देखिए ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। अब सेकेंड स्टेप में हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि देखिए यहां पर 2 डिग्री प्रोडक्ट बना हुआ है। एक स्टेप में तो हमारे पास एक प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा कि अगर हम इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पॉजिटिव पोर्शन पे करवा देंगे एंड दैट विल जनरेट अ 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन यहां पे देखिए हमेशा पॉसिबिलिटी है कि एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन का जनरेशन हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है, दैट इज थ्रू शिफ्ट्स, जो मैंने आपको बेसिकली एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में भी पढ़ाया है। यहां पर अगर इस कार्बोकैटायन के एडजॉइनिंग कार्बन पे आप देखें तो आपको यहां पर एक H और एक CH3 दिखेगा। दैट मीन्स यहां पे हाइड्राइड ग्रुप और आपके पास मिथाइल ग्रुप है। अब शिफ्ट्स का नियम आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर हाइड्राइड शिफ्ट को मौका मिलेगा तो वो पहले होगी, उसके बाद मिथाइल और लास्ट में बच्चों फिनाइल शिफ्ट होती है। तो यहां प्रायोरिटी बेसिस के बेसिस पर मुझे यहां पर H शिफ्ट को बेसिकली करने का पहले मौका मिल जाएगा, जिस कारण से ये जो H है बच्चों वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहां पर मेरे पास 1 to H नेगेटिव शिफ्ट आ गई, 1 to H नेगेटिव शिफ्ट आ गई। और जो मेरे पास यहां अब कार्बन मिला, ये वाला कार्बन बच्चों मुझे 3 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट करके देगा। जब ये H यहां चला जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा और इस कार्बन पे देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स कि यहां पे मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन और यहां पर देखिए ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन दोनों ही जनरेट हो गए। अब जब रिस्पेक्टिव पे हमारा OH नेगेटिव का अटैक होगा तो इससे ये देखिए हमारे पास CH3, C, CH3, OH, CH2 और CH3 बन जाएगा विच इज बेसिकली आर 3 डिग्री एल्कोहल और ये बेसिकली एज अ मेजर एल्कोहल यहां पर
जनरेट होगा। और अगर यहां पर हम देखेंगे कि यहां पे OH नेगेटिव का अटैक हो जाएगा, दिस विल बेसिकली अ 2 degree alcohol that will be formed. This is CH3, C, CH3H, CHOH and CH3. That means ये वाला मेजर होगा इसमें, और इसमें ये वाला जो होगा बच्चों वो माइनर प्रोडक्ट होगा। अब अगर इसको हम नॉर्मली करना चाहें तो आपको इसको करने के लिए बहुत इजी सा एक मैं मेथड बता रहा हूं कि जहां पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल है उस पोर्शन को अगर आप छुपा लेते हैं तो आप देखिएगा उसके करस्पॉन्डिंग कार्बन पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। दैट मीन्स कि देखिए यहां पे अगर OH है और इस OH को अगर हम छुपाते हैं तो हमारे पास इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अब आप ये देखिए कि इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं जो कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन की कंडीशन हो रही है। और अगर आप 3 डिग्री का केस देखें तो अगर आप यहां पे इसको हाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि इस कार्बन पे 3 कार्बन इसको सराउंड करे हुए हैं। दैट मीन्स दैट इज डेफिनेटली अ केस of the formation of 3 degree carbocation which will be forming the major product. That means कि जब कभी भी हम नॉर्मल हाइड्रेशन का केस लेंगे, जब कभी भी हम नॉर्मल हाइड्रेशन का केस लेंगे तो हमेशा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो किस तरीके से फॉलो होगा, वो बेसिकली 3 डिग्री 2 डिग्री एंड अल्टीमेटली 1 डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां पर आपको फॉलो करना है, और उसी के रिस्पेक्ट में आपके करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स जनरेट होते चले जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक कंपैरेटिव चीज कराता हूं। तो ये तो मैंने आपको नॉर्मल हाइड्रेशन कराया, उसके बाद बच्चों एक दूसरा मेथड होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का प्रोसेस होता है उसमें आप देखेंगे कि वहां पे शिफ्ट्स ऑपरेटिव नहीं होते, वहां पे सिर्फ और सिर्फ बेसिकली जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है वो बनेगा एंड इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, एंड वेयर आई एम बेसिकली कंसिडरिंग H2O2 in hydration in the presence of H2O2 only and only 1 degree products will be formed as major। तो चलिए इसका हम एक कंपैरिजन यहां पर लेके देखते हैं और फिर इस चीज को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहां पर हम 3 तरीके के हाइड्रेशंस को अब स्टडी करने की कोशिश करेंगे, और मैं यहां पे बच्चों फाइनल प्रोडक्ट लिखूंगा क्योंकि इसका मैकेनिस्टिक पोर्शन देखिए मैंने थोड़ा सा आपको यहां पर करा दिया है। अब देखिए हमारे पास ये हाइड्रेशन है CH3 C CH3H CH डबल बॉन्ड CH2। एक केस हम यहां पे ले रहे हैं बच्चों नॉर्मल हाइड्रेशन का। दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल हाइड्रेशन। दैट मीन्स कि यहां पे मैं सिंपली वाटर का एडिशन करा रहा हूं, मैं यहां पे सिंपली वाटर का एडिशन करा रहा हूं। दूसरा केस हम ले रहे हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OMDM। दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली जो सॉल्ट लेते हैं वो मर्क्यूरिक एसिटेट का लेते हैं और नॉर्मल हाइड्रेशन होता है विदाउट एनी शिफ्ट, एंड दिस इज बेसिकली द थर्ड केस वेयर आई एम एक्चुअली हाइड्रेटिंग अ एल्कीन बट in the presence of peroxide that is H2O2। तो इन तीनों का आप सार यहां पर समझिए। अगर आप यहां पे नॉर्मल हाइड्रेशन करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहां पे शिफ्ट्स आर ऑपरेटिव। पहला पॉइंट, कौन कौन सी शिफ्ट्स मैंने आपको पहले भी बताया है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट एंड 1 to फिनाइल शिफ्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन एंड 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो बेसिकली यहां पे
फॉलोड रहेगा। अब अगर आप OMDM की बात करें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की बात करें, तो यहां पर हाइड्रेशन विदाउट शिफ्ट्स की हम यहां पर बात करेंगे कि यहां पे बच्चों हाइड्रेशन तो होगा, लेकिन यहां पर कभी भी क्या चीज ऑपरेटिव नहीं होगी, यहां पे कभी भी शिफ्ट्स जो हैं वो ऑपरेटिव नहीं होंगी। दैट मीन्स ओनली एंड ओनली what will be formed as a major product, the 2 degree carbocation products will be the major product। और अगर आप यहां पे बात करें कि जब हमने हाइड्रेशन H2O2 के प्रेजेंस में करा, तो दिस इज बेसिकली दिस विल फॉलो एंटी-एम रूल, दिस विल फॉलो एंटी-एम रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, या जिसको हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं। और यहां पर हमेशा और हमेशा बेटा 1 डिग्री प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड एज मेजर। 1 डिग्री प्रोडक्ट्स विल बी क्या होगा बच्चों, मेजर। तो आपको ये तीनों बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जब आप बेसिकली हाइड्रेशन के प्रोसेस को यहां पर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे फॉर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। यहां पे मैंने अभी केस बताया था कि यहां पे देखिए ये वाला जो कार्बन है, यहां पे शिफ्ट ऑपरेटिव होने के कारण जो 3 डिग्री प्रोडक्ट है यहां पर देखिए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये देखिए हमारा 3 डिग्री अल्कोहल एज मेजर बना। यहां पे एक्चुअली हाइड्रेशन हुआ, लेकिन यहां पर हमारी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगी, और द प्रोडक्ट दैट विल बी एज अ मेजर विल बी अ 3 डिग्री अल्कोहल और अ टर्शियरी अल्कोहल। अब OMDM में हमने बात करी थी कि बच्चों यहां पे शिफ्ट तो होगा, सॉरी यहाँ पे हाइड्रेशन तो होगा, लेकिन यहां पर शिफ्ट्स ऑपरेटिव नहीं होंगी। दैट मींस कि सिंपली ये पाई बॉन्ड यहां मूव करेगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहां पे जो चीज हमें मेजर के फॉर्म में मिलेगी वो बेसिकली इट विल बी 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहां पे देखिए 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो बेसिकली किस तरीके से मिल रहा है बच्चों, हमें मेजर मिल रहा है। अब देखिए जब हम यहां पर H2O2 के प्रेजेंस में हाइड्रेशन करेंगे तो हम यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो हमें अल्कोहल एज मेजर आएगा वो 1 डिग्री आएगा। तो ये देखिए ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया और ये OH हो गया। तो ये देखिए 1 डिग्री अल्कोहल आपके पास यहां पर आ गया और ये यहां पर आपके पास एज अ मेजर प्रोडक्ट आ गया। तो इससे हम बेसिकली ये सीखते हैं कि जब नॉर्मल हाइड्रेशन होगा तो हमारे पास शिफ्ट्स ऑपरेटिव होंगी और टर्शियरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर फॉलो होते हुए वो अल्कोहल बनेगा जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन या उससे भी ज्यादा स्टेबल जो कार्बोकेटायंस हो सकते हैं उनको उनकी स्टेबिलिटी को फॉलो कर रहा होगा। जब हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की बात करेंगे तो एक नॉर्मल सा आप पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट्स देखेंगे और जो भी आपके पास पोलैरिटी डेवलप करेगी उसी के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ शिफ्ट्स एक्ट करेगा और आपके पास एक अल्कोहल तैयार हो जाएगा, जो कि बेसिकली इस केस में यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल होता है। और अगर आप H2O2 के प्रेजेंस में हाइड्रेशन करेंगे तो हमेशा बच्चों 1 डिग्री प्रोडक्ट बनेगा। दैट मीन्स एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी एल्कीन्स का हाइड्रेशन करा जाएगा तो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री प्रोडक्ट बनेंगे जरूर, बट डिपेंड करेगा कि हम किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल हाइड्रेशन भी कर रहे हैं तब भी ये मेजर बनेगा, ये आपका मेजर 2 बनेगा और बच्चों ये माइनर बनेगा। और अगर आप स्पेसिफिक कंडीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए स्पेसिफिक कंडीशंस में हाइड्रेशन जब जब होता है तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग अल्कोहल्स एज अ मेजर प्रोडक्ट हमको बनाने होते हैं या बनते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
alcohols from alkenes and was called as एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में गिवन है, ये हाइड्राइड्स के केसेस यहाँ गिवन नहीं है। मैकेनिस्टिक पोर्शन को मैं बाद में डील करूंगा। यहाँ पर बेसिकली आप बुक से डायरेक्ट ही इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये जनरली मैकेनिस्टिक सेक्शन 2 मार्क्स में बोर्ड में आ सकता है। और अब जिस मेथड पर हम जा रहे हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो दिस इज द सेकेंड मेथड of preparation of alcohol and this is basically called as hydroboration oxidation। तो चलिए इसका एक हम बेसिक प्रिंसिपल पहले बनाते हैं और फिर इस चीज को सीखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो देखिए बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। इस केस में होगा क्या, मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास एक एल्कीन होगी, आपके पास एक एल्कीन होगी। आप इस एल्कीन का बेसिकली B2H6 के साथ रिएक्शन कराएंगे और आपका यहां पर बच्चों ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा, ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा। और उसके बाद जब आप यहां पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जब आप पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो आप यहां पे देखेंगे कि जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल एंड दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कोर्स है इसका। और यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास 3 एल्कीन जो हैं वो धीरे धीरे करके जो BH3 के मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो H है उसको सब्स्टिट्यूट करती चली जाएंगी। देखिए इसको कैसे करा जाएगा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सपोज आपके पास यहां पर एक एल्कीन है। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है उसकी बात अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल कोर्स है उसमें क्या चीज है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये आपके पास एक एल्कीन है और इसमें आपने क्या किया बच्चों, B2H6 से इसका रिएक्शन करा। तो ट्राई एल्काइल का मतलब यहां पे देखिए मैंने इस एल्कीन में 3 कार्बन ले रखे, तो प्रोपाइल यहां पर देखिए बनेगा। तो दैट मींस ये हो जाएगा बच्चों CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ ट्राई एल्काइल बोरेन। और यहां पर इसको हम बोलेंगे ट्राई। और देखिए 3 एल्काइल ग्रुप हैं, कौन से हैं वो बेसिकली हैं प्रोपाइल। और ये देखिए आपके पास ये हो गया बोरेन। अब जब हम यहां पर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास क्योंकि 3 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप यूज करा है, तो हमारे पास यहां पे बच्चों 3 कार्बन वाला ही प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। दैट मीन्स कि यहां पर हमारे पास प्रोपाइल अल्कोहल जो कि एक 1 डिग्री अल्कोहल है एज मेजर यहां पर जनरेट हो जाएगा एंड दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। तो जो ये वाली रिएक्शन मैंने लिखी है दिस इज इन अकॉर्डेंस विद ICSE बोर्ड, लेकिन CBSE बोर्ड में इसको किस तरीके से करा जाता है चलिए इसको अब हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, लेकिन ये एक बेसिक स्कीमा बन जाता है इस रिएक्शन को करने का, जिसे हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं। पहले समझते हैं हाइड्रो फर्स्ट स्टेप में इसका B2H6 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो इसको हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। और जब ट्राई एल्काइल बोरेन का H2O2O के प्रेजेंस में एक्चुअली हम ऑक्सीडेशन करते हैं या नॉर्मल हाइड्रोलिसिस होती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एल्कोहल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये H2O2 के प्रेजेंस में the trialkyl borane is actually oxidized into the corresponding alcohol।
तो चलिए अब जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, इस रिएक्शन को बच्चों हम इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर सिंपली एक चीज को समझना है। मैं आपको इसका बेसिक फंडामेंटल बताता हूं कि देखिए एक BH3 है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके सेंट्रल एटम के पास कम है। तो देखिए क्या होने वाला है कि एक बार ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, एक बार ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, एक बार ये हाइड्रोजन हटेगा। कैसे हटेगा और कैसे जुड़ेगा, चलिए अब हम इसको यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। तो इस B2H6 को बच्चों हम इस तरीके से लिखते हैं HBH2 होल ट्वाइस, ठीक है, HBH2 होल ट्वाइस। अब देखिए यहां पर होता क्या है कि इस एल्कीन में का मैं यहां पर देखिए पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करूंगा। तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो ये बेसिकली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो जब यहां पर ऐसी कंडीशन आएगी तो आप यहां पर देखेंगे कि ये वाला पोर्शन जो ये हाइड्रोजन है वो यहां जाएगा और ये जो BH2 है वो यहां आके इस नेगेटिव वाले पोर्शन पर जुड़ जाएगा। दैट मीन्स ये नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। अब जब ऐसा केस यहां पर बनेगा तो देखिए ये कुछ कंडीशन CH3CH और ये हमारा H हो जाएगा। इसको बल्कि हम यहां पर देखिए इस तरीके से दिखाते हैं कि ये देखिए ये हमारा यहां वाला H आ गया और ये हमारा देखिए BH2 आ गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग स्टेप में आप देख सकते हैं कि यहां पे एक H हटा और उसकी जगह बच्चों ये पूरा ग्रुप आ गया जिसको हम प्रोपाइल ग्रुप कहते हैं। देखिए CH3 CH2 CH2, तो एक H हटा और ये प्रोपाइल ग्रुप आ गया। तो मैं इसको ये कह सकता हूं इट इज मोनो एल्काइल बोरेन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में बेसिकली एक और एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 वापस से ऐसा होगा और यहां पे ये डाई एल्काइल बोरेन होगा और यहां पे एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब इस वाले हाइड्रोजन पे भी और इस वाले हाइड्रोजन पे भी प्रोपाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो गया और इसीलिए देखिए यहां पे एक B के साथ और एक H बचेगा। तो अब हमारे पास ये कंडीशन बच्चों कुछ इस तरीके की हो गई। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, फिर एक एल्काइल ग्रुप का देखिए यहां पर एडिशन करा दिया और जब हमने यहां पे थर्ड स्टेप में फिर एक एल्काइल ग्रुप का एडिशन करा दिया तो ये CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B हो गया, जिसको हमने बोला ट्राई प्रोपाइल बोरेन। और अब हमने इसका फाइनली क्या किया, H2O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो गया और ये देखिए हमारा कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिग्री अल्कोहल जो है यहां पर जनरेट हो गया। देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल एज मेजर जनरेट हो गया। तो जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हमें इतनी सारी चीज़ों को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन स्टेप है उसमें कितने डिग्री का अल्कोहल एज अ मेजर बनेगा, जितने उसमें अल्काइल ग्रुप होंगे उतने ही डिग्री का अल्कोहल एज मेजर प्रोडक्ट यहां पर हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए एज पर द रूल्स ऑफ एनसीईआरटी यहां पर हमने इस चीज को यहां पर देखिए ये वाली रिएक्शन कर दी है, ठीक। तो इसमें बेसिकली H2O2 का जो रोल है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस बेस, खासकर मैं देखिए वाटर ना लिखूं अगर मैं, तो मैं यहां पर सिर्फ इसको देखिए बच्चों OH नेगेटिव लिख सकता हूं, जो कि बेसिकली यहां पे एनसीईआरटी में लिखा है। तो हम इसको भी इस तरीके से OH नेगेटिव कर देते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड एन एक्वस बेस दिस ट्राइअल्काइल बोरेन इज एक्चुअली बच्चों ऑक्सीडाइज्ड टू अ मेजर
alcohol. It is actually oxidized to a major alcohol. So this was all about the process of hydroboration, oxidation. अब देखिए हम यहाँ पर इस चीज में नेक्स्ट मेथड जो कि बेसिकली अल्कोहल की प्रिपरेशन का हो सकता है एल्कीन से, हम यहाँ पर बच्चों उसकी बात करेंगे। और वो यहाँ पे मैंने आपको कई बार पहले भी इस चीज को कराया है, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो देखिए अब हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पर, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स में बेसिकली हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात करेंगे कि उनके रिडक्शन से बेसिकली जो चीज हमें यहाँ पे मिलेगी, दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज एल्कोहल्स। और उसमें अगर हम बेसिकली एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और अगर हम बेसिकली कीटोन्स का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और अगर हम एसिड का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। लेकिन कुछ बातें यहाँ पे बच्चों समझने की हैं। तो बेसिकली अब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम अल्कोहल की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे जिस मेथड की बात करेंगे वो थर्ड मेथड है, जिसमें बेसिकली हम रिडक्शन ऑफ, हम अलग अलग करके लिखेंगे इसको बच्चों, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, ketones and carboxylic एसिड्स की हम बात करेंगे कि हमें अल्कोहल को कैसे बनाना है। हमें अल्कोहल को बनाना है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। चलिए तो इस चीज को अब हम यहां पर देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो पहला जो हम यहां पर यूज करते हैं बच्चों, वो यूज करते हैं एल्डिहाइड्स। ठीक है, ये रहा हमारा एल्डिहाइड। ये देखिए ये हमारे पास ये रहा कीटोन, और ये देखिए यहां पे ये जो चीज है इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड हो गया, ये हमारे पास कीटोन हो गया, और ये हमारे पास बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब अगर आपको एल्डिहाइड्स को ऑब्वियस सी बात है किसमें कन्वर्ट करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो आप एक चीज समझिए कि जितने कार्बन यहां हैं कोई भी कार्बन नंबर का रिडक्शन नहीं होता, कार्बन नंबर उतने ही रहते हैं और उतने ही आपका जो एल्डिहाइड है और उतने ही कार्बन वाला आपका बेसिकली अल्कोहल बनेगा। तो देखिए यहां पे भी यही कंडीशन है, इन तीनों केस में यही कंडीशन है। बस फर्क यह आएगा कि इसमें जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो अलग अलग तरीके से जनरेट होते हैं। देखिए पहले यहां पर रिएजेंट क्या लगेगा वो बात की बात है बच्चों। पहले यहां पे देखते हैं हम तीनों केसेस कि अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करूंगा तो आप यहां पर एक चीज समझिए कि यहां पे R और CH2 ये वो कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स की काउंटेबिलिटी है जो कि अल्कोहल में जानी चाहिए। और यहां पे देखिए R और C की काउंटेबिलिटी सेम है। ऐसे ही R दो एल्काइल यहां है, एक C यहां है, यहां पे भी काउंटेबिलिटी सेम है। ऐसे ही बच्चों यहां पे एक R है और एक C है, ये R है यहां पे C है, यहां की भी काउंटेबिलिटी सेम है। बस हमको रिडक्शन प्रोसेस की यहां पर बात करनी है। अब देखिए अगर हम यहां पर रिडक्शन की बात करते हैं तो आप इस चीज को समझिएगा कि अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल, तो आप देखिए कि दिस इज बेसिकली PD, राइट, दिस इज बेसिकली अ मेटल। ऐसे ही अगर मैं यहां पर कीटोन्स का यूज कर रहा हूं तो आप देखेंगे कीटोन्स हमेशा रिड्यूस होके बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं।
एल्डिहाइड्स हमेशा रिड्यूस होके 1 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा रिड्यूस होके 1 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं। तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को हाईएस्ट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कह सकता हूं फॉर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड और अल्कोहल को मैं हाईएस्ट रिड्यूस प्रोडक्ट कह सकता हूं फॉर अल्कोहलिक कंटेनिंग कंपाउंड। तो जो बेसिकली यहां एनसीईआरटी में दे रखा है वो दे रखा है बच्चों, अगर आपको कीटोन्स को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो आप NaBH4 यूज करेंगे। एल्डिहाइड को अगर आपको हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना हो, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो आपको हाइड्रोजनेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल। और अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में तो आप बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं। तो यहां पर आप इस चीज को समझिएगा कि यहां पे जो रिड्यूसिंग नेचर होता है चीजों का उसको हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट्स which are actually used in NCERT for the reduction of aldehydes to primary alcohol, ketones to secondary alcohol and carboxylic acids to primary alcohol। वैसे एक पूरी रिड्यूसिंग एजेंट की टेबल होती है जो मैं नॉर्मली अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नॉर्मल लेक्चर्स में देता हूं, जिसमें आप बेसिकली B2H6 यूज करते हैं, आप मेटल के हाइड्रोजनेशन करते हैं मेटल के प्रेजेंस में, आप बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं, आप और बहुत सारे और रिएजेंट्स जो कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं हम यूज करते हैं। और उस टेबल में हम ये बताते हैं कि कौन सा रिएजेंट किस लेवल तक जाके बेसिकली रिडक्शन को अंजाम देता है। तो वो मेरे आपको कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स में उस सीरीज में मैं आपको वो चीजें कराऊंगा। लेकिन अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि नॉर्मली जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल्स बनाते हैं तो हम नॉर्मल लैब प्रिपरेशन में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज नहीं करते। हालांकि दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। दिस इज द बेस्ट reducing agent, yet we do not use lithium aluminum hydride। इसका रीजन क्या हो सकता है आपको ये समझने के लिए थोड़ी सी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है बच्चों बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए जनरली हम इसको लैब मेथड्स में बार बार यूज नहीं करते। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा तो फिर लैब में हम अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो लैब में हम अल्कोहल की प्रिपरेशन बेसिकली जो एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसके थ्रू करते हैं और उसके बाद हम जब एस्टर बन जाता है उसका नॉर्मल सा हम रिडक्शन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, या जिसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं, और हमारे पास जो यील्ड आती है वो बेसिकली अल्कोहल की जनरेट होती है। तो चलिए इस चीज को हम यहां पर करने की कोशिश करेंगे कि एस्टर से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे। एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और आपको इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर हमें एस्टर बनाना है तो एस्टर कैसे बनता है ये आपको बच्चों यहां पर पता होना चाहिए। आपके पास एक एसिड होना चाहिए और जब आप एसिड का रिएक्शन बेसिकली अल्कोहल से करेंगे तो देखिए HOR-, ये दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हो गए और आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो वाटर का एलिमिनेशन होगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एसिड पोर्शन है उससे OH का रिमूवल होता है और जो अल्कोहल है उससे बेसिकली H का रिमूवल होता है। दैट मीन्स कि जब कभी भी मैं बात करूंगा एस्टरिफिकेशन की या एस्टर फॉर्मेशन की एसिडिक मीडिया में, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा
कि जो OH का रिमूवल है वो एसिड पार्ट से है और जो H का रिमूवल है बच्चों वो बेसिकली अल्कोहल पोर्शन से है। तो एस्टर बनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर देखिए यहां से H और यहां से OH हम निकालते हैं तो भी मेरा एस्टर ही बनेगा, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। इस चीज को हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है बच्चों ये मेरा यहां पर एस्टर बन गया। दिस इज व्हाट यू कॉल एज एन एस्टर, जिसमें RCOR ग्रुप होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस एस्टर के दो पोर्शंस हैं, एक ये वाला पोर्शन है बच्चों और एक ये वाला पोर्शन है। जो ये वाला पोर्शन है ये बेसिकली वो पोर्शन है जो, ध्यान दीजिए, जब यहां से OH निकल गया तो ये वाला पोर्शन हमें यहां देखने को मिल रहा है, और ये वो पोर्शन है जो कि एसिड से आया है और इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड पार्ट या एसिड पोर्शन। और देखिए ये R-O वो पोर्शन है जो बेसिकली अल्कोहल से आया है, जो बेसिकली किससे आया है, अल्कोहल से आया है। अब जब आप इसका क्या कराएंगे, जब आप इसका रिडक्शन कराएंगे या कैटालिटिक रिडक्शन कराएंगे तो एसिड बच्चों किस चीज में रिड्यूस होता है फाइनली, अल्कोहल में। तो यहां पर R और C, यहां पे देखिए RCH2OH, ये आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा जिसमें एक एल्काइल ग्रुप होगा और ये कार्बन विल बी कन्वर्टेड टू CH2OH, और ये अल्कोहल्स तो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, इसीलिए ये आपका R-O हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे आपके पास जो प्राइमरी अल्कोहल है उसकी अच्छी खासी यील्ड जनरेट होती है, और बेसिकली ये वो मेथड है जिसको हम लैब प्रिपरेशंस में यूज करते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डीलिंग विद बेसिकली व्हाट the esterification process followed by the catalytic reduction is concerned। तो चलिए एक रिएक्शन इसका और देखते हैं हम यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O OH लिया और यहाँ पे बच्चों मैंने H, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर भी मैंने इथाइल अल्कोहल लिया। तो जब मैंने यहाँ एस्टेरिफिकेशन करा तो यहाँ O और यहाँ H गया, और ये देखिए मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5 बन गया। और जब मैंने यहां इसका कैटालिटिक रिडक्शन करा तो ये पोर्शन देखिए CH3 CH2OH में कन्वर्ट हुआ, और ये पोर्शन आपका देखिए CH3 CH2OH ही रहा। दैट मीन्स कि नेट रिएक्शन में मैंने यहां पे ये देखा कि यहां पर 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल जनरेट हो गए। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ हाउ टू एलिमिनेट वाटर फ्रॉम the acid portion and the alcohol portion when the formation of ester has to be done, right? So this is an important preparation of alcohols from the reduction of aldehydes, ketones and carboxylic acids. Next is the preparation of alcohols from a very useful reagent that we call as Grignard reagent. So now let us study how we'll be preparing alcohols from Grignard reagent. तो what basically is Grignard reagent? कोई मुझे बताएगा इसका कि what is a Grignard reagent? मैंने आपको बताया था RMgX जो होता है उसको हम बच्चों बेसिकली क्या कहते हैं, Grignard reagent कहते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे फोर्थ मेथड की बात करें तो alcohols from कौन सा रिएजेंट बच्चों, Grignard reagent, Grignard reagent। तो चलिए इस चीज को अब हम यहां पर करने की कोशिश करेंगे कि Grignard reagent से हम बेसिकली अल्कोहल्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर Grignard reagent समझते हैं कि Grignard reagent is basically RMgX, जिसमें
जो R वाला पोर्शन है बच्चों वो नेगेटिव होगा और MgX वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक बेसिक मेथड कराता हूं। अब आप ध्यान दीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। यहां पे आपके पास सपोज कार्बोनाइल ग्रुप है, ये देखिए हमने यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप बना दिया और यहां पे देखिए हमने RMgX यूज किया जो कि एक ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट है। अब ध्यान से देखिएगा जो हम यहां पे कर रहे हैं, इसको हम R1 कह देते हैं, इसको हम R2 कह देते हैं बच्चों, और इसको हम R3 कह देते हैं। ठीक है, इसको आप ट्राई एल्काइल मत मानिएगा, ये R3 इज द नंबर ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स, या चलिए इसको हम आसान करने के लिए इसको हम A कह दीजिए, इसको B कह दीजिए और आप इसको C कह दीजिए। ठीक है, अब होता क्या है कि जब यहां पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो इस O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लाइकवाइज आप ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट को जब देखेंगे तो इस एल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस Mg पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या कि जो नेगेटिव चार्ज है ये तो जाएगा बच्चों पॉजिटिव के पास, और ये जो पॉजिटिव वाला है ये जाएगा नेगेटिव के पास। तो यहां पर एक अडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए होने क्या वाला है, ये कार्बन है, एक आपका Ra है, एक आपका Rb है, और ये देखिए आपके पास Rc आ गया और ये हो गया OMgX। और इसके बाद जब हमने इसका हाइड्रेशन किया तो आप यहां पे देखेंगे Rc, Ra और Rb एंड दिस विल बी अ OH ग्रुप। क्यों? क्योंकि जब आप यहां पर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये H है और ये OH है, ये पोर्शन बेसिकली एलिमिनेट हो जाएगा और यहां पर आपका अल्कोहल बन जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एक्चुअल अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट, हम इस कॉमन रिएक्शन से बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रोसेस क्या हो सकता है हम यहां पर देखते हैं। देखिए अगर आपके पास Ra है, ये आपके पास Rb है और ये आपके पास Rc है, और ये देखिए प्रोडक्ट है। अगर यहां पर RaH है, RbH है और RcCH3 है, तो आप यहां पे प्रोडक्ट देखिए, ये H और ये CH3, दैट मीन्स CH3 CH2OH. This means this is definitely a primary alcohol. This is a 1 degree. What? This is a 1 degree alcohol. अब देखिए आपने Ra में H रखा, Rb में CH3 करा और Rc में CH3 करा, तो क्या होगा? Ra तो H है, ये भी CH3 और ये भी CH3, तो ये आपके पास हो गया CH3 CHOH CH3. This is our 2 degree alcohol. This is our 2 degree alcohol. अब हमारे पास यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल की बात रह गई। तो अगर देखिए अगर हम तीनों एल्काइल ग्रुप्स में CH3 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 को यूज कर लें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये बच्चों CH3, ये देखिए CH3 और ये देखिए CH3 और ये OH हो गया, एंड दिस इज अ 3 डिग्री व्हाट अल्कोहल। दैट मीन्स कि जब हम ग्रिग्नाइल की बात करें तो आप सावधानी ये बरतिएगा कि आपको थोड़ा सा दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसी के बेसिस पर, ये देखिए जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है इसी के बेसिस पर एक्चुअली जो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आपके पास दोनों H हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन आप ग्रिग्नाल्ड के साथ करेंगे जब, तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, दैट इज बेसिकली व्हाट RCH2OH। और अगर आप किसी एल्डिहाइड CH3CHO का रिएक्शन करेंगे तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और अगर आप एक कीटोन का रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड से तो आपके पास टर्शियरी अल्कोहल करेगा। एक इंपॉर्टेंस मैं आपको इस चीज की बता रहा हूं,
जितना एल्काइल ग्रुप आप इस कार्बोनाइल कंपाउंड में यूज करेंगे उससे एक कार्बन ज्यादा वाला आपका एल्कोहल बनेगा। मान लीजिए आपने यहां पर H और H यूज करा तो देखिए यहां पे CH3 आ गया। और ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन की, और इससे हम बेसिकली तीनों तरीके के एल्कोहल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब जिस टॉपिक को हम यहां पर डील करने वाले हैं वो बेसिकली है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल बच्चों। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बच्चों अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए अब तक जो मैंने यहां डील किया ये एलिफेटिक अल्कोहल्स की प्रिपरेशन थी। अब मैं यहां पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिकली एरोमेटिक अल्कोहल की बात करने जा रहा हूं, और उस एरोमेटिक अल्कोहल को बेसिकली हम क्या कहते हैं, उस एरोमेटिक अल्कोहल को हम बेसिकली फिनॉल के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर कुछ मेथड समझते हैं जिससे हम फिनॉल्स की प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो ध्यान देते हैं कि यहां पे बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स की जगह पे हम क्या कर देते हैं बच्चों, यहां पे फिनॉल लिख देते हैं। मेन कोर टॉपिक जो है हमारा वो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल ही रहेगा, लेकिन फिलहाल जो एरोमेटिक अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं वो है फिनॉल। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फिनॉल में पहला फ्रॉम हेलोएरीन्स, कि हेलोएरीन से हम फिनॉल को कैसे बना सकते हैं। तो हेलोएरीन में मान लीजिए आपने बहुत इजी मेथड्स होते हैं इसके प्रिपरेशन के, आपने क्लोरोबेंजीन लिया जो कि एक हेलोएरीन है। अब आप क्या करेंगे कि इसका एक बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो सपोज आपने जो बेस लिया वो लिया NaOH, लेकिन ये रिएक्शन जब कभी भी होता है इट इज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको यूज करना होता है बच्चों वो लगभग 300 एटमॉस्फेयर तक इसमें प्रेशर यूज करना होता है। और तब आप ध्यान दीजिएगा कि जो Cl है दैट मीन्स कि यहां पे जो हमारा क्लोरोबेंजीन है ये NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो ये देखिए O नेगेटिव Na पॉजिटिव, this is what you call as sodium phenoxide. This is what we call as sodium phenoxide. उसके बाद क्या होगा कि जब आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब तो ये H पॉजिटिव यहाँ पे यूज करेंगे तो ये किसको जनरेट करेगा, फिनॉल को। This will be basically what, phenol. So this is the first method of preparation of phenol from haloarenes, and the haloarene which I have used here is basically a chlorobenzene, या it is basically chlorobenzene। अब देखिए सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, ठीक है। तो सेकेंड मेथड है बच्चों फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता कैसे है। आप यहां पे देखिए बेंजीन लेंगे, बेंजीन का रिएक्शन अगर आप ओलियम के साथ करें, और ओलियम क्या होता है बच्चों, एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है H2SO4 का। तो इसका करेक्ट फॉर्मूला है H2S2O7, या अगर आप देखिए ओलियम ये जो H2S2O7 है कैसे बना होगा, अगर आप H2SO4 को सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ कंसंट्रेट करेंगे तो आप देखेंगे H2S2O7 ये यहां पर बनके तैयार हो जाएगा। अब जब आपने बेंजीन का ट्रीटमेंट किया ओलियम के साथ तो ये बनाता है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H
जब SO3H ने बेंजीन के एक H को सब्स्टिट्यूट कर लिया तो C6H5SO3H, इसको हम बोलते हैं बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज व्हाट वी कॉल एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसकी जब आप NaOH के साथ इसको फ्यूज करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, NaOH के साथ फ्यूज करेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, दिस विल डेफिनेटली फॉर्म फिनॉल। अब देखिए इसको होता क्या है कि जब कभी भी आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से किसी भी कंपाउंड को फ्यूज करेंगे तो जो उसका न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन होता है वो इस SO3H को सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे यहां पे NaOH में OH नेगेटिव जो है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन, तो दैट मींस दैट दिस न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन विल सब्स्टिट्यूट द SO3H ग्रुप एंड विल फॉर्म what we call as phenol। तो जब SO3H की जगह OH आ गया तो जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड यहां पे हमको बनेगा दैट विल बी क्या है बच्चों, दैट विल बी फिनॉल। तो ये हमारे पास सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया जिसको हम बोलते हैं फिनॉल। सॉरी, अब हम यहां पर थर्ड मेथड की अगर बच्चों यहां पे बात करते हैं तो थर्ड मेथड की अगर हम बात यहां पे करें तो वो है फ्रॉम डायazonium सॉल्ट, राइट, फ्रॉम डायazonium सॉल्ट या फ्रॉम बेंजीन डायazonium सॉल्ट। ठीक है, फ्रॉम बेंजीन डायazonium सॉल्ट। चलिए देखते हैं, पहले तो देखते हैं कि जो डायazonium सॉल्ट है बनता कैसे है। इसके लिए आपको एनालीन लेना पड़ेगा, C6H5NH2, इसको हम एनालीन कहते हैं। एनालीन को जब आप आइस कोल्ड कंडीशन में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में HNO2 या HNO2 की प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, NaNO2 प्लस HCl के। देखिए यहां से आपको देखिए HNO2 मिल जाएगा या मैं इसको बोल सकता हूं HNO2। तो जब एनालीन का ट्रीटमेंट HNO2 के साथ करा जाता है आइस कोल्ड कंडीशन में तो जो आपके पास सॉल्ट बनता है उसको हम कहते हैं बच्चों बेंजीन डायazonium क्लोराइड। इसको हम कहते हैं बेंजीन डायazonium क्लोराइड। अब आप बार बार बोलेंगे कि ये डायazonium वर्ड क्यों आ रहा है, ये N डबल बॉन्ड N जब भी कहीं यूज होगा बेटा तो इसके लिए आप वर्ड जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप यूज होता है वो होता है डायazonium, इसीलिए आप डायazonium यूज कर रहे हैं। और बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, जैसे हमने यहां किया था NaOH के साथ फ्यूज किया था, अब बेंजीन डायazonium सॉल्ट के साथ आपको अगर कुछ भी चाहिए होगा, जैसे हमने सैंडमेयर्स रिएक्शन में भी करा था, तो जो न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन होता है अब वो डायरेक्टली यहां पर अटैच हो जाएगा और अपना प्रोडक्ट जनरेट करेगा। तो अगर मुझे बेंजीन डायazonium क्लोराइड से फिनॉल बनाना है तो मैं यहां पर वाटर यूज करूंगा। तो देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन यहां अटैक कर जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा N2 and HCl and the product that will be generated is basically phenol। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गया कि हम बेंजीन डायazonium सॉल्ट से किस तरीके से फिनॉल की प्रिपरेशन करेंगे। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और ये लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होती है जब हम यहां पर बात करते हैं फिनॉल की प्रिपरेशन की, एंड दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। देखिए ये तीनों रिएक्शंस का सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि ये इंटर कन्वर्जन्स के बड़े स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस हैं, लेकिन क्यूमीन की जब हम बात करते हैं method of preparations of phenol from cumene, and that is basically a descriptive reaction जो कि generally 1 या 2 मार्क्स में डायरेक्टली पूछी जा सकती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए देखते हैं कि क्यूमीन से हम फिनॉल की प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं और हम फिर कोशिश करेंगे एक फ्लो चार्ट से अलग अलग मेथड से फिनॉल्स को रीजनरेट करके बनाने का। तो ये बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट मेथड मैं आपको बताऊंगा, आज सिखाऊंगा कुछ रिएक्शंस को यूज करके कि आप कैसे मेमोराइज करें, कैसे अपने जो माइंड चार्ट्स आपको जनरेट करने पड़ेंगे यहाँ पर कि वो किस तरीके से आप ऑर्गेनिक में करते हैं। तो चलिए ये पहले हम यहाँ पर क्यूमीन से फिनॉल की प्रिपरेशन देखते हैं। तो हम बेसिकली क्यूमीन से
फिनॉल की प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है, तो जो क्यूमीन है बच्चों, दो बेसिकली क्यूमीन है क्या, आपको ये समझना पड़ेगा। क्यूमीन इज बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन इज बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो देखिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होगा, ये देखिए CH3CH3, ये है ग्रुप जिसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। और क्योंकि देखिए इसके यहां पे एक H होता तो ये प्रोपेन होता, एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह यहां पे देखिए फिनाइल ग्रुप आ गया। तो इस चीज को मैंने क्या बोला बच्चों, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसी को हम एक्चुअली क्या कहते हैं, इसी को हम एक्चुअली क्यूमीन कहते हैं। अब देखिए जब क्यूमीन का ऑक्सीडेशन होता है तो आप ध्यान रखिएगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो इस C और इस H के बीच में एक पेरोक्साइड लिंकेज जनरेट हो जाएगी और ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये देखिए, ये आपके पास पेरोक्साइड जनरेट हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूमीन हाइड्रो, इस H के कारण, और ये देखिए पेरोक्साइड ग्रुप के लिंकेज के कारण इसको हम बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। इसको हम कहेंगे क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। और इसके बाद जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, जब H पॉजिटिव के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप यहां पे देखिए कि यहां पे इस तरीके से यहां से देखिए ये एसीटोन माइनस हो जाएगा और ये OH यहां जुड़ जाएगा। दैट मीन्स कि आपको बच्चों यहां पे फिनॉल के साथ साथ एसीटोन भी मिलने वाला है। तो आप ये देखिए रिएक्शन कितनी बढ़िया है कि आपको एक बेसिकली एक एरोमेटिक अल्कोहल के साथ एक कार्बोनाइल ग्रुप भी जनरेट होता हुआ दिखता है। And so far as boards are concerned, this can be a short note on the preparation of alcohols from क्यूमीन्स। ठीक, तो अब तक हमने यहां पर देखा कि हमने कैसे अलग अलग मेथड्स को यूज करते हुए एलिफेटिक अल्कोहल्स में अलग अलग डिग्रीज के अल्कोहल्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को प्रिपेयर करा और कैसे हमने बच्चों फिनॉल को प्रिपेयर करना है, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं आज आपको एक थोड़ी सी चीज अलग करके दिखा रहा हूं कि कैसे हम अलग अलग रिएक्शंस को लिंक करेंगे और हम एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि कैसे हम अलग अलग मेथड्स को कोरिलेट करके एक्चुअली फिनॉल को बना सकते हैं। तो देखिए एक समरी चार्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो दिस इज बेसिकली अ समरी चार्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या है बच्चों, फिनॉल। ठीक है, तो इसका मेथड बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करिए, बीच में फिनॉल बना दीजिए। ठीक है, अब आपने देखा बच्चों कि हमने क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया। क्लोरोबेंजीन से जब हमने फिनॉल बनाया तो हम आपको बताते हैं हमने क्या किया था। फर्स्ट स्टेप में हमने उसका NaOH के साथ रिएक्शन कराया था। कितने टेम्परेचर में, 623 केल्विन पे और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और सेकेंड स्टेप में हमने उसका बेसिकली क्या कराया था, हाइड्रोलिसिस कराया था H पॉजिटिव के प्रेजेंस में। एंड दिस वाज द मेथड हाउ वी प्रिपेयर्ड बेसिकली फिनॉल फ्रॉम द हेलोएरीन्स। अब सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें तो हमने यहां पे देखा था कि हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड से किस तरीके से NaOH का फ्यूज कराया था फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हमने उसकी फिर हाइड्रोलिसिस कराई थी और फिर हमें क्या मिला था, फिर हमें फिनॉल मिला था। थर्ड स्टेप में हमने ये देखा था
कि कैसे हमने बच्चों N2Cl का यूज किया था, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कराई थी और हमें यहां पे फिनॉल मिला था। तो ये हमने क्लोरोबेंजीन से फिनॉल की प्रिपरेशन देखी। ये हमने बच्चों बेसिकली बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड से फिनॉल की प्रिपरेशन देखी। और ये हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल की प्रिपरेशन देखी। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी ऐसा ट्विस्ट हो सकता है जो कि फिनॉल को जनरेट कर सकता है। मैं यहां पे देखिए क्यूमीन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत सारी और बातें आपसे यहां करना चाहूंगा ताकि मैं आपको एक चीज बता सकूं कि कैसे हम अपनी रिएक्शंस को एक्चुअली समराइज करते हैं और एक अलग ही कॉन्सेप्ट के ओवरव्यू को डेवलप करते हैं। तो बहुत देखिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम ये समझ लें इसमें हम इसको बढ़ा कैसे सकते हैं। क्यूमीन की रिएक्शन भी हमारे पास थी बच्चों, लेकिन वो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं। अब अगर हम इस चीज को समझें कि हमारे पास देखिए N2Cl यहां पे कैसे बना था, तो मैंने आपको बताया था कि ये एनालीन से आप बना सकते हैं। कैसे? HNO2 and ice cold condition 0 to 5 degree centigrade. Method of preparation of NaNO2 is NaNO2 when reacts with HCl will form actually HNO2, and in high cold conditions this aniline will be converted to बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और उसके बाद आप ये डायरेक्टली फिनॉल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आप नाइट्रोबेंजीन से बेसिकली किस चीज की प्रिपरेशन करें, फिनॉल की, तो कैसे करेंगे? तो चलिए इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। तो ये देखिए हमने ये ले लिया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन। अब जब नाइट्रोबेंजीन का बच्चों हम रिडक्शन करते हैं 6H के प्रेजेंस में SN प्लस HCl या कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए, तो होगा क्या कि ये दो वाटर ऑक्सीजन जो हैं वाटर के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर जो है देखिए एलिमिनेट हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन जो बचेंगे वो यहाँ जुड़ जाएंगे, ये आपका एनिलीन बना देंगे। दैट मीन्स कि ये मेथड हो गया कि आप नाइट्रोबेंजीन से बच्चों किस तरीके से फिनॉल को जनरेट करेंगे। अब दैट मीन्स कि आपके पास हमने क्या सीखा, यहीं से देखना शुरू करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनाया, इस तरीके से बनाया। एक स्टेप और ऊपर चलिए, एनिलीन से कैसे बनाया, इस तरीके से बनाया। एनिलीन से आप नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे बच्चों, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे, इस मेथड से बनाएंगे। मतलब नाइट्रोबेंजीन से भी फिनॉल बनाने का ये मेथड हो गया, एनिलीन से ये हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ये हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि आप बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन वाया होते हुए बेसिकली फिनॉल कैसे बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। बेंजीन का आप नाइट्रेशन कर दीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो यहां पे ये नाइट्रेशन हो गया। नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है वो NO2 पॉजिटिव होता है। तो देखिए इस मेथड से आपने बेंजीन का नाइट्रेशन करके नाइट्रोबेंजीन बनाया, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया, एनिलीन बना, एनिलीन को आइस कोल्ड कंडीशन दी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। और जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हमने हाइड्रोलिसिस करी तो हमारे पास बेसिकली जो चीज बनी उसको हमने क्या बोला बच्चों, फिनॉल बोला। ठीक है, तो ये देखिए हमें इंटरकन्वर्टिबिलिटी को शो करने की कोशिश कर रहा हूं। अब सपोज आपसे बोला जाए कि आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो ये मेथड है। लेकिन आप बेंजीन से बच्चों क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, आप इस चीज को समझिए। आप बेंजीन का नॉर्मल क्लोरीनेशन करिए, ठीक है। जब नॉर्मल क्लोरीनेशन करेंगे तो जो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो क्लोरोनियम आयन होता है Cl पॉजिटिव, और उससे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। उसके बाद हमारा रास्ता एकदम सीधा है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की प्रिपरेशन अगर बेंजीन से करनी हो तो बच्चों किस तरीके से करी जाती है, तो ये चीज देखिए, या तो आप ओलियम यूज कर लीजिए या यहां पे आप यूज करिए फ्यूमिंग H2SO4।
और आपके पास यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इस मेथड को अप्लाई करिए और आपके पास फिनॉल बन जाएगा। और अगर बहुत एक यूनिक चीज है कि अगर आपको एसिटिलीन से बेसिकली बेंजीन बनाते हुए किसी भी मेथड को, चाहे आप इधर से अप्लाई करिए, चाहे आप इधर से अप्लाई करिए, चाहे आप इधर से अप्लाई करिए, तो उससे अगर आपको फिनॉल बनाना हो तो चलिए देखते हैं कैसे। आप एसिटिलीन लीजिए 3 मोल्स, और 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन को जब आप रेड हॉट कॉपर ट्यूब के थ्रू पास करेंगे, that will be converted to benzene. So this is a method of preparation of aromatic compound from an aliphatic compound, that is acetylene. अब चलिए देखते हैं कि ये ऐसा होता कैसे है। मान लीजिए आपके पास ये देखिए, ये एसिटिलीन का 1 मोल था, ठीक है बच्चों। ये आपके पास एसिटिलीन का दूसरा मोल है, और ये देखिए आपके पास एसिटिलीन के तीसरे मोल है। तो होगा क्या कि ये जो एक बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा। ऐसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां। तो जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुई उससे कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों क्या आ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड सिस्टम हो जाएगा। और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका जब एक बॉन्ड खत्म होके एक नया बॉन्ड बनाएगा दोनों तरफ से, तो यहां पर देखिए डबल बॉन्ड बन जाएगा। दैट मीन्स कि यहां पे रेड हॉट कॉपर ट्यूब से जब हाई टेम्परेचर पर हम एसिटिलीन को पास करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो बेंजीन बनता है। दैट मीन्स कि हमें किसी भी कंपाउंड को बनाना हो, लेकिन जिस प्राइमरी कंपाउंड से हमें एक्चुअली बेंजीन, जिसको हम बेंजीन कहते हैं, उससे अगर हमें आगे के कंपाउंड्स बनाना है तो हमें सबसे पहले कम से कम ये पता होना चाहिए कि बेंजीन से जो 5 प्रिंसिपल कंपाउंड जनरेट होते हैं जिससे आगे की रिएक्शंस होती हैं वो हम कैसे बनाएंगे, जिसमें से मैंने 3 यहां डिस्कस करे हैं। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन नाइट्रेशन, बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन क्लोरीनेशन, और बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड सल्फोनेशन। आखिरी 2 जो होते हैं वो फीडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं जिसमें हम एल्काइलेशन करते हैं और एसिटाइलेशन करते हैं, जिससे बेसिकली टाउलिन और एसिटोफिनोन की प्रिपरेशन होती है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्कोहल्स, पर्टिकुलरली फिनॉल्स का डिस्कशन किया है, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स को देखेंगे।